जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले रेडमी का नोट 30 सीरीज जो कि चाइना में लॉन्च हुआ है। तो हम सोचे कि आप लोगों को तो स्पेसिफिकेशन बता ही चुके हैं, अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं, क्योंकि हम तो इतना पैसा वाले आदमी हैं नहीं कि जाके फ़ोन खरीद के चाइना से लेकर आए या किसी से हम मंगवा लें। तो सिंपल से सोचे कि चाइनीज यूट्यूबर का होगा, उनका वीडियो उठाएंगे, क्योंकि यूट्यूब तो चाइना में चलता है ना ही, कॉपीराइट कहाँ से मानेंगे लोग। क्रेडिट दे देंगे भाई जिनका भी वीडियो होगा। तो जैसे कि आप लोग फोटो भी देखे होंगे काफ़ी सारे लोग, हम सोचे कि आप लोग को लाइव जैसे कि कैसा फ़ोन लगता है दिखने में, क्या बेहतर है उसका डिस्प्ले डिजाइनिंग जो कि लेदर फिनिश के साथ आता है, तो ये सब सोचे कि आप लोग को दिखाते हैं। और जिनको भाई ऐसे एप्लीकेशन नहीं है पता, उनको बता देंगे कुछ। रेडमी नोट 13 प्रो प्लस का डब्बा देख सकते इस तरह का है भाई, चाइनीज़ है तो चाइनीज़ की तरह दे दिया, साफ सुथरा भाई, जो कि मक्खी मच्छर नहीं दिया है। तो देख सकते हैं जो कि बॉक्स ओपन करते हैं भाई साहब, तो यहाँ पर बैक कवर जो कि कम है। उसके बाद इसमें 120 वाट का चार्जिंग मिलेगा। तीनों कलर का फ़ोन देख सकते हैं, ब्लैक, वाइट और एक लेदर फिनिश के साथ आता है। तो भाई साहब देख सकते हैं आप लोगों को कौन सा कलर पसंद आ रहा है। जो लेदर बैक वाला आता है वो काफ़ी हमको देखने में अच्छा लग रहा है, बाकी आप लोग बताइए। बाकी नॉर्मली स्पेसिफिकेशन से बात आप यहाँ पर आप लोगों को प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा। बाकी तो डिस्प्ले वगैरह है भाई, स्क्रीन साइज भी देख सकते हैं जो कि लार्ज है, जो कि बेजल्स बहुत कम है। उसके बाद कर्व डिस्प्ले भी दे दिया, काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में, क्योंकि काफ़ी सारे कंपनी इंडिया में फ़ोन लॉन्च करता था, लिखता है 3D कर्व डिस्प्ले। रेडमी का नोट 30 प्रो प्लस वहाँ पर ही कहीं पर भी नहीं बोला कि हम कर्व डिस्प्ले दे रहे हैं भाई, 3D 4D 5D दे रहे हैं, जो कि सिंपल काम किया भाई। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले का तगड़ा है, लेकिन डिस्प्ले के साथ एक चीज़ बताते हैं, जो कि सैमसंग का अल्ट्रा प्रीमियम फोन आता है उसका ब्राइटनेस जानते हैं कितना, 1750। रेडमी नोट 30 प्रो और प्रो प्लस में दे रहा है भाई 1800 नीट्स पीक ब्राइटनेस। समझ लें कितना भाई बेहतर इसका डिस्प्ले होने वाला है, जो कि ब्राइटनेस से हर एक चीज़ तो काफ़ी तगड़ा लेवल का चीज़ है। उसके बाद इसका कैमरा से बात करूँ तो कैमरा भाई जो कि 200 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल है वो 2 मेगापिक्सल, और सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल यहाँ पर यह सब मिलेगा देखने के लिए। वीडियो रिकॉर्डिंग से बात कर ले तो यहाँ पर जो कि 4K 30 APS मिलेगा और जो कि OIS अवेलेबल रहेगा। बाकी इसमें आप लोग बेहतर से बेहतर फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, जो कि गरीबों का आईफोन कहा जाता है चाइना में, इंडिया में तो भाई आईफोन होता है। बाकी चार्जिंग बैटरी से बात रहा तो पहले जो कि बैटरी आता था कुछ कम, लेकिन अब हो गया 5000 mAh, और चार्जिंग जो कि मिलेगा आप लोगों को 120 वाट, यही सब मिलता है। बाकी यहाँ पर जो कि नेक्स्ट लेवल एक चीज़ और मिलता है, जो कि आप लोगों को प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विट्नेस मिलता है, जो कि फ्रंट में काफ़ी अच्छी वाली बात है, क्योंकि काफ़ी सारे कंपनियां जो कि अपने प्रीमियम फ़ोन में देता है। बाकी इसमें आप लोगों को एक चीज़ और मिलता है, जो कि वाटर प्रूफ मिलता है, जो कि पानी में डुबा सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो कि घुमा सकते हैं। तो भाई इंडिया में आएगा तो और भी मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अब डिमांड करते हैं वाटर प्रूफ का, लेकिन भाई कंपनी वाटर प्रूफ देती है, लेकिन क्या बोलता है तू समझा? हाँ। बाकी आप लोग बताइए क्या इस फ़ोन में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। बाकी ये इसका प्राइसिंग चाइना में जो कि 22,000 रुपया में आया है भाई, जो कि 8/128 है। बाकी इसका जो कि 16 GB 512 GB तक जाता है चाइना में। तो भाई इंडिया में किस प्राइसिंग पाता है तो हमको भी नहीं पता भाई। प्राइसिंग भाई 25,000 रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा कि बाकी 30,000 लेके चल गए तो भाई रेडमी नोट 12 प्रो प्लस के तरह फ्लॉप भी हो सकता है, मुझे लगता है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं फ़ोन का डिजाइनिंग स्पेसिफिकेशन कैसा लगा, प्राइसिंग कितना बेहतर लगा भाई या चाइना की तरफ से। बाकी यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नए लोगों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी चलिए अगले वीडियो में मुलाकात होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।